विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, विषय बहुत गंभीर है। श्रवणायाप बभ्रियो न लभ्यो, बार बार वेद कहता है कि बहुतों को सुनने को नहीं मिलता। अश्रवंतो अपि बहवम यम न विदु, बहुतों को सुन के समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको लगता है कि एक ही युक्त को बार बार दोहराई जा रही है तो आप उपनिषद जानते ही नहीं। उपनिषद में भी देखो एक ही अर्थ है, यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम, यह चक्षुषा न पश्यते तेन चक्षुगुंसी पश्यते। एक ही बतिया कितनी बार इसलिए कही जा रही है क्योंकि यह बहुत आसान बात नहीं है। खाली इतना कह देना कि आपके भीतर जो चेतना है वही ब्रह्म है, इससे अगर समझ में आ जाए तब तो आप बहुत आगे हैं भाई। तो कुछ लोगों को लगता हो कि एक ही बात बार बार कही जा रही है, तो ये कोई पेशेवर प्रवचन नहीं है भाई, जिसमें आपकी रोचकता का हमें ध्यान रखना हो। रोचक लगे तो आइए, नहीं तो मत आइए। ये प्रवचन जो है ना, तत्वबोध का प्रवचन है। तो इसमें आपकी रुचि का ध्यान नहीं। विषयीन कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। तो ये विषयों के लिए कथा नहीं कही जा रही है। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ विषय कथा रस नाना, तेई कारण यावत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो आज प्रसंग शुरू कर रहे हैं। हमने कहा था ना कि ये जो चिद है ना, जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई। तो उसने लिखा ना, जदब मृषा छूटत कठिनई, भूमि परतभा ढाबर पानी, अजीव जीव ही माया लिपटानी। तो इस माया से जीव को मुक्त कैसे करें, विषय यही है। काल यह बताने का विषय नहीं है कि हमारे भीतर जो मैं बुदबुदा रहा है, यह चेतना यही ब्रह्म है। विषय यह भी है कि अच्छा, अगर यह ब्रह्म है, यह चेतना ही हमारी, तो इसको हम ये जो माया रूपी मिट्टी में सन के, कीचड़ में सन के लथपथ हो गई है, इससे इसको कैसे मुक्त करें। तो पहले तो हमें ये देखना है ना कि जो अभिमन्यु की तरह माया के चक्रव्यूह में यह चेतन अमल सहज सुखराशि आत्मा घिर गई है, उस चक्रव्यूह की रचना क्या है। क्योंकि जिस व्यूह को हमें तोड़ना है, उस व्यूह की रचना अगर नहीं मालूम होगी तो आप कैसे तोड़ोगे। तो मैंने इसको बताया, एक बार फिर दोहरा दें क्योंकि आप लोग निश्चित भूल गए होंगे कि देखो जो ब्रह्म है ना, अनंत अखंड ब्रह्म है, निर्गुण निरंकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार पर सब उर्वासी, वह परमात्मा, वह ब्रह्म। और उसकी शक्ति का नाम है माया। यह माया दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। तहीं के वेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा, एक रचई जग गुणबस जाके, अब्रह्मा विष्णु सकल बस ताके। तो ये जो हमारी प्रकृति है ना, यही माया है। ये हमारी प्रकृति देवी जो है, यही परमात्मा की माया है, यही परमात्मा की शक्ति है। और ये दो प्रकार की है, परा और अपरा, या विद्या और अविद्या। विद्या को ही परा कहते हैं और अपरा को ही अविद्या कहते हैं। तो जब ब्रह्म का प्रतिबिंब इस प्रकृति के सतोगुण, शुद्ध सतोगुण में पड़ता है, अखंड प्रकृति का जो सत्वगुण है, पूरा समष्टि, उसमें जब ब्रह्म का बिंब पड़ता है तो ईश्वर है, और वही कारण विश्व है।
पूरे विश्व का वही कारण है, ईश्वर, जो अखंड प्रकृति के सत्व गुण में, जिसका स्वच्छ निर्मल प्रतिबिंब जस्ट का तस ब्रह्म की तरह पड़ रहा है। तो ये जो ईश्वर का स्थान है, यही प्रकृति का कारण अवस्था है। और जो प्रकृति का सतोगुण मिश्रित तमोगुण रजोगुण जो मालिन्य आ गया प्रकृति में, उसकी पारदर्शिता में, अब उसमें जो ब्रह्म का बिंब बन रहा है, उसको हिरण्यगर्भ कहा। और थोड़ा और तमोगुण से मिश्रित अगर बिंब, अखंड, पहले अखंड की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको वैश्वानर कहते हैं। तो जैसे पूरे विश्व का जो कारण शरीर है, पूरा अखंड पूरे विश्व का जो कारण शरीर है, उसमें जो विभु बैठा है उसको ईश्वर कहते हैं। और जीव के स्तर पर जो हर जीव का व्यक्तिगत कारण शरीर है, उसमें जो ब्रह्म का चेतन झिलमिला रहा है, उसको प्राज्ञ कहते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व का जो सूक्ष्म, आप समझे, कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, पूरे विश्व की जो सूक्ष्म शरीर अवस्था है पूरे विश्व का, उसमें जो ब्रह्म का बिंब बन रहा है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और हर जीव के स्तर पर जो हर जीव का सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है उसको तेजस कहते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व का जो स्थूल शरीर है, पूरे विश्व का अखंड स्थूल शरीर, उसका जो विभु है, स्वामी है, जो उस पर शासन कर रहा है, ब्रह्म का प्रतिबिंब जो उसमें बन के पूरे विश्व के स्थूल शरीरों का जो स्वामी है, उसको वैश्वानर या विराट कहते हैं। और हर जीव का जो अपना अपना स्थूल शरीर है ना, उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है उसको वैश्व कहते हैं या जीव कहते हैं। तो एक तो ये रचना हो गई। अब दूसरी रचना ये है, देखिए अपने शरीर में देखो, अपने शरीर में, हमारे शरीर में जो प्रकृति का शुद्ध सतोगुण है, उससे इस कारण शरीर बनता है। और प्रकृति का जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिश्रित स्वरूप है, जिसमें सतोगुण की प्रधानता है और रजोगुण उसके बाद है और तमोगुण का थोड़ा कम उसमें प्रवेश है, उससे हमारा लिंग शरीर बनता है या सूक्ष्म शरीर बनता है। इस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 प्राण होता है, मन और बुद्धि होते हैं। ये 17 चीज़ों को मिला के हर जीव का सूक्ष्म शरीर बनता है। और फिर ये जो 5 भौतिक तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीर, 5 भौतिक स्थूल और 5 भौतिक तत्व। अब स्थूल 5 भौतिक तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। इस स्थूल शरीर को कहते हैं अन्नमय कोश। और जो ज्ञानेंद्रियों के सहित, कर्मेंद्रियों के सहित, कर्मेंद्रिय का मतलब हाथ पांव मत समझना, ये हाथ पांव तो कर्मेंद्रिय का साधन है, कर्मेंद्रिय इसके पीछे है। ये जब शरीर छूट जाता है तो हाथ पांव यहीं रहते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियाँ सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती। इस स्थूल पांव के बिना भी सूक्ष्म शरीर चलता है, स्थूल रचना के जिह्वा के बिना भी सूक्ष्म शरीर बोलता है, इस आँख के बिना भी वो देखता है, क्योंकि ये कर्मेंद्रियाँ जो हैं ये हाथ पांव आँख नहीं है, ये इनके साधन हैं, इनके पीछे वो इंद्रियाँ बैठी हैं, वो सूक्ष्म शरीर का अंग है। इस बात को समझते समझते तब समझ में आएगी। तो हमारा ये स्थूल शरीर हो गया। अब स्थूल शरीर किससे बनता है भाई? का ये 5 भौतिक तत्वों के तमोगुण से, जो अन्न हम खाते हैं उससे, और ये 5 भौतिक तत्वों का जो पंचीकरण होता है,
अब 5 तत्वों का पंचीकरण कैसे होता है, इसको समझाने में थोड़ा हमको कठिनाई पड़ेगी, बिना सांपट के आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखो, मान लो कि सारे पांच भौतिक तत्व तो बताना नहीं पड़ेगा। आकाश है, हवा है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है। तो इन 5 भौतिक तत्वों का 2 भाग करते हैं। सबको 2 भाग में कर दिया। आकाश का भी 2 भाग कर दिया, वायु का भी 2 भाग कर दिया, अग्नि का भी 2 भाग कर दिया, जल का भी 2 भाग कर दिया, पृथ्वी का 2 भाग कर दिया, आधा आधा में बांट दिया। अब जो फिर सबका आधा बचा, आकाश तत्व का आधा जस का तस छोड़ दिए, उसका जो आधा बचा उसको 4 भाग में बांटो। इसी तरह से वायु तत्व का आधा जस का तस छोड़ दो, आधा जो बचा उसको फिर 4 भाग में बांटो। इसी तरह अग्नि तत्व का आधा जस का तस छोड़ दो और जो आधा बचा उसको 4 भाग में बांटो। इसी तरह से जल तत्व का आधा जस का तस छोड़ दो, आधा को 4 टुकड़ा कर दो और क्षितिज तत्व का आधा जस का तस कर दो और आधा का 4 टुकड़ा कर दो। और सबका एक एक टुकड़ा एक एक में मिला दो। जैसे आकाश का एक टुकड़ा जो है वायु में मिला दो, फिर जल का एक टुकड़ा भी वायु में मिला दो, अग्नि का एक टुकड़ा वायु में मिला दो और क्षितिज तत्व का एक टुकड़ा वायु में मिला दो। तो आधा तो वायु हो गया, आधा तो वायु तत्व में, आधा तो वायु तत्व का हो गया और आधा में चारों तत्व मिल गए। उसी तरह आकाश में आधा तो आकाश का हो गया और आधा में 1/4 1/4 1/4 जो है चारों के मिल गए। इस तरह के मिलन को पंचभूतों का पंचीकरण कहते हैं। इस पंचभूतों के पंचीकरण से सारा ब्रह्मांड बना है और हमारा शरीर बना है। ये बाहरी खोल शरीर का है जो अन्न से निर्मित होता है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इसके भीतर इन्हीं 5 भौतिक तत्वों प्रकृति के रजोगुण से, रजोगुण मिश्रित थोड़ा सतोगुण, इनसे मिलकर के प्राण और कर्मेंद्रियां बनती हैं, है ना। इसको प्राणमय शरीर कहते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। इसके बाद प्रकृति के रजोगुण और सतोगुण मिश्रण से मन बनता है, तो इसको मनोमय कोश कहते हैं। और प्रकृति के शुद्ध सतोगुण से बुद्धि बनती है, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, ठीक है। और फिर इससे भी सूक्ष्म प्रकृति के थोड़ा सतोगुण से थोड़ा रजोगुण को मिला के थोड़ा तमोगुण को सबको मिला करके एक आनंदमय कोश बनता है, इसको आनंदमय कोश कहते हैं। जैसे ये जो अन्नमय कोश है इसको टूल समझो, इसको साधन समझो। इसके भीतर जो प्राणमय कोश है इसको ऊर्जा समझो। जैसे ये हाथ है ना, हाथ, अब हाथ जो दिखाई दे रहा है ये अन्न से बना हुआ है, अन्नमय कोश से। अब इस हाथ को हम हिला डुला रहे हैं क्योंकि इसमें प्राण है। प्राण नहीं रहे तो हाथ हिले डुले नहीं। तो जो हिल डुल रहा है वो किसकी शक्ति से हिल रहा है? प्राण के। तो इसको प्राणमय कोश समझो। और ये हाथ कब हिल रहा है? जब हमारा मन कर रहा है कि हम हाथ हिलाएं, हमको, तो हम मन जब इसमें जुड़ गया प्राण के साथ और स्थूल शरीर के साथ, तो ये काम करने लगा। तो जिसकी इच्छा से हाथ हिल डुल रहा है उसको मनोमय कोश कहते हैं। और ये हाथ मेरा है, ये जो भावना अहंकार की आती है भीतर, ये शरीर मेरा है ना, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। जहाँ अहंकार बैठ जाता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो विज्ञान मेरे तेरे का हो रहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और ये हाथ को हिलाने से या शरीर का कोई कार्य करने से जो भीतर आह्लाद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये चक्रव्यूह जो माया का है जिसमें जीव कैद है, इसके ये 5 घेरे हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश।
इसमें ईश्वर का चिर तत्व बैठा है। अब इन्हीं कोषों से तो मुक्त करना है हमको। शास्त्र कहते हैं कैसे मुक्त करना है, का जैसे मूंज में से सरकंडे को अलग कर लेते हैं। जो पतलो देखे होंगे आप, तो उसमें जो धुआं निकलता है उसके चारों तरफ मूंज लिपटी रहती है। उस मूंज में से कैसे सरकंडा अलग कर लेते हैं, मूंज अलग कर लेते हैं, सरकंडा अलग कर लेते हैं। इसी तरह से इन पंचकोशों से इस आत्मा को अलग कर लेना है। अब वो कैसे होगा, तो शास्त्र तरीका बताते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत सात सर्वत्र सर्वदा, भागवत चतुश्लोकी का चौथा श्लोक। अन्वय और व्यतिरेक ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम इस चिद तत्व को जड़ तत्व से अलग करते हैं। अब देखो भैया, इसमें कोई किस्सा कहानी है नहीं। जिन लोगों को समझाना है वो किस्सा कहानी सुनने के स्तर के लोग हैं। साफ साफ बात। हमको कितना कष्ट हो रहा होगा, मतलब कितना परिश्रम करना हो रहा कि आपको कैसे घोर के पिलाया जाए, है? और आप बोलोगे कि एक ही चीज़ बार बार सुना रहे हैं। तो मनोरंजन करने के लिए मत आइए हमारे सत्संग में। हमारे सत्संग में आइए तो कुछ प्रबुद्ध होने के लिए आइए, और प्रबुद्ध होने के लिए आइए तो जब विषय कठिन है तो उनको बार बार समझाना पड़ेगा, है? तो अन्वय और व्यतिरेक क्या होता है? अच्छा, जैसे कुछ संख्या हम लेते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये संख्या हमने लिया। अब इस संख्या में कोई एक अंक है जो बार बार आ रहा है? बोलिए, ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, एक अंक है जो बार बार आ रहा है। क्या? एक। 12 में भी एक है, 13 में भी एक है, ये अंक है ना। 14 में भी एक है, 15 में भी एक है ना। 16 में भी एक है, 17 में भी एक है, 18 में भी एक है, 19 में भी एक है। एक सब में है कि नहीं है? तो हम ये कहेंगे कि अंक एक की इन दी गई सारी संख्याओं में अन्वति है। जो सब जगह विद्यमान हो उसको अन्वति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में गणित से पढ़ाई जाती है, इसको कॉमन टू ऑल कहते हैं। हिंदी में अन्वति। सब में अन्वति है इसका, सब में प्रवेश है इसका। 12 में भी एक है, 13 में भी एक है, 14 में भी एक है, एक अंक सब में है। तो हम कहेंगे एक की सब में अन्वति है। और देखो, दो किसी अंक संख्या में 2 है, जैसे 12 में 2 है तो 13 में 3 है, अब वहाँ 2 नहीं है। 14 में 4 है, वहाँ 3 2 नहीं है ना। तो एक संख्या तो सब में है, लेकिन अरे एक अंक तो सब में है, संख्या नहीं, एक अंक तो सब में है। लेकिन एक अंक जो है, जैसे 2 3 4 5 6 7, वो एक एक संख्या में, सब संख्या में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि एक संख्या की एक अंक की सब संख्या में अन्वति है, और 2 3 4 5 इनका सब संख्या में व्यतिरेक है। माने सब में नहीं है, ये किसी एक संख्या में और सब में नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक, जैसे देहात में माताएं सूप में फटकती हैं ना, भूसी चावल एक पे हो गया है ना, तो कैसे सूप से अलग करती हैं। इस तरह से ये जो जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई, कीचड़ और कीचड़, माया के कीचड़ में जो जीव सन गया है, जीव जीव ही माया लिपटानी, भूमि परतभा डाबर पानी, इनको अलग अलग करने की क्रिया का नाम है अन्वय व्यतिरेक। तो अगर अन्वय व्यतिरेक समझ में आया हो ना, जैसे देखिए हम भोजन करने बैठे तो उसमें दाल है, चटनी है, चोखा है, 2 किस्म की सब्जी है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि दाल में भी नमक है, चटनी में भी नमक है, चोखे में भी नमक है, सब्जियों में भी नमक है। तो हम ये कहेंगे कि दाल से लेकर सब्जियों में सब में नमक की अन्वति है, क्योंकि सब में नमक विद्यमान है। लेकिन दाल में दाल है, सब्जी में नहीं है, और सब्जी में, आलू की सब्जी में दूसरी सब्जी नहीं, तो सब्जियों का और दाल का व्यतिरेक है, ये सब में नहीं है। लेकिन नमक का सब में अन्वति है, नमक सब में है।
अगर अन्वति और व्यतिरेक की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी तो फिर आपको थोड़ा आगे समझने में आसानी होगी। तो देखो, अब अन्वय व्यतिरेक को हम इस जड़ शरीर में और चिद शरीर में प्रयोग कर रहे हैं और कैसे कैसे इनको एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। तो आप देखो, स्थूल का हमने बताया ना कि स्थूल का एक शरीर है, ये शरीर कैसे बना ये भी बता दिया, अन्नमय कोश कैसे बना बता दिया, प्राणमय कोश कैसे बना है बता दिया, मनोमय कोश कैसे बना बता दिया, विज्ञानमय कोश कैसे बना बता दिया और आनंदमय कोश कैसे बना बता दिया, हाथ का उदाहरण दे के बता दिया। अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, किस्सा कहानी नहीं है भैया, कथा राम के गुण। और आपको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाता है तो प्रबुद्ध होने के लिए जाता है कि अच्छा मनोरंजन के लिए जाए, तो फिर जाए किसी सिनेमा हॉल में चले जाए। कितने बच्चे जाते ही हैं, पढ़ाई के नाम पर घर से निकलेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, जहाँ मनोरंजन मिलेगा तहाँ घूमेंगे। तो उन बच्चों की तरह आप मत बनिए। सत्संग के लिए आए तो सत्संग में बैठिए, मनोरंजन मत ढूंढिए, मनोरंजन नहीं मिलेगा यहाँ। तो अब देखो कैसे हम जैसे मूंछ से सरकंडे को अलग करते हैं, वैसे देखो कैसे जड़ शरीर से चित्त शरीर को अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से अलग कर रहे हैं। बुद्धि लगा के समझिए। श्रीवंतो अब बहुमों में हम न विदु, सुन के भी बहुतों को समझ में नहीं आता है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। तो आश्चर्यवत श्रोता बनो भैया, तब जाके काम चलेगा। नर सहस्रमा सुनह पुरारी, कोई कहो धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन में को विषय विमुख विराग रत हो, कोट विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहाई। या जो 4, 5, 10 जो भी संख्या आपकी हो सुनने की, ये आप लोग कितना क्षण के आए हो आपको पता है? हजार में तो किसी के मन में आता है चलो सत्संग में चले, लेकिन सत्संग में आए तो सम्मुख भेख सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। कहते हैं वो मज़ा नहीं आया, वो तो एक ही बात रोज़ सुनाते हैं। अरे जो सुनाते हैं समझ में आ गया तो फिर आने की दूसरी ज़रूरतें भी नहीं है। अगर हम जो बताना चाहते हैं एक ही दिन में समझ में आ जाए, फिर रोज़ रोज़ आने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि नहीं समझ में आया है। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर है, उसका अपना अहंकार है, जाति का अहंकार है, पद का अहंकार है, धन का अहंकार है, अपना एक जागरण का परिचय है ना, वो आपका है कि हम इस जात के हैं, हमारा ये नाम है, हमारी ये हैसियत है, हम इस पद पर हैं, है ना। ये एक परिचय आपका है कि जागरण का, है ना। जागरण का नाम, जागरण का अहंकार, जागरण के संबंध, जागरण का सुख, जागरण का दुख, जागरण का पर्यावरण सब है ना। अब हम सो गए, तो जब सो गए तो वहाँ स्थूल शरीर गया ही नहीं, व्यतिरिक्त हो गया। स्वप्न में जो आप शरीर देखते हो अपना, वो ये शरीर नहीं है, ये तो बिस्तर पर सोया है। और वो शरीर कहीं नहाने जा रहा है, वो शरीर कहीं मेला घूमने जा रहा है, वो शरीर कहीं किसी पार्टी में जा रहा है, कहीं किसी से झगड़ा मार कर रहा है। वो जो शरीर है सपने का, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी को लिंग शरीर कहते हैं। ये जो अपना है ये स्थूल शरीर है। अब देखो मरने पर यही होता है, जैसे स्थूल शरीर पड़ गया, अब इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल गया। अब इस शरीर का बोध नहीं है आपको, इस शरीर को अब अपना शरीर समझ भी नहीं रहे हैं। अब आप जो सपने में शरीर देख रहे हैं वो अब आपका शरीर हो गया है, उससे अब आपका तादात्म्य हो गया है। और वो बिना पैर के चल रहा है, पैर तो आपका बिस्तर पर पड़ा है ना। अब बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बास ये सीखा। ये जो परमात्मा के लिए आया है ना, ये सब आपके सूक्ष्म शरीर पर घटित होता है। पैर यहाँ बिस्तर पर पड़ा है, वहाँ दौड़ रहा है, वहाँ वो बोल रहा है, वो देख रहा है, वो सारी गतिविधि कर रहा है। क्यों?
क्योंकि वहाँ अब एक सूक्ष्म शरीर खड़ा है, ये स्थूल शरीर की व्यतिरिक्त हो गया, इस स्थूल शरीर की व्यतिरिक्ति हो गई। अब ये वहाँ नहीं है, वहाँ एक दूसरा शरीर खड़ा है। लेकिन जो इस स्थूल शरीर का दृष्टा है, जो इस जागरण का दृष्टा है, जागरण के कार्य व्यापार का, अहंकार का, सबका दृष्टा है, वो दृष्टा नहीं बदला। सपने में भी उस सूक्ष्म लिंग शरीर का और सपने के सूक्ष्म पर्यावरण का, अब यहाँ का स्थूल पर्यावरण यहाँ नहीं है। 10 बाई 12 के कमरे में सोए हो, वहाँ पहाड़, नदी, मेला, हजारों लोग कहाँ से आएंगे? वो सब सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत का व्यतिरिक्त हो गया वहाँ, स्थूल शरीर का व्यतिरिक्त हो गया वहाँ। लेकिन एक चीज़ का व्यतिरिक्त नहीं हुआ, क्या? ये जो स्थूल शरीर का और स्थूल जगत का दृष्टा है, वही सूक्ष्म शरीर का और सूक्ष्म जगत का दृष्टा वही है, वो नहीं बदला। क्योंकि वो बदल जाता तो जगने के बाद आपको सपने की याद ही नहीं रहती। दृष्टा नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। और जब हम सोए तो सुषुप्ति में स्थूल शरीर का कुछ भी नहीं गया, मन बुद्धि तक नहीं गया। ये 5 कोषों में कोई कोष वहाँ नहीं गया सुषुप्ति में। न अन्नमय कोष गया, न मनोमय प्राणमय कोष गया, न मनोमय कोष गया, न विज्ञानमय कोष गया, न आनंदमय कोष गया। हैं? सपने का भी सूक्ष्म शरीर में यही सब होता है, इतना कोष वहाँ भी होते हैं, वहाँ वो भी नहीं गया। लेकिन जो जागरण का दृष्टा है, जो सपने का दृष्टा है, वो दृष्टा वहाँ गया। नहीं तो उठने के बाद आपको पता नहीं चलता कि हम कितना बढ़िया नींद से सोए थे, कि बढ़िया नींद आई कि नहीं आई। यानी सुषुप्ति का भी दृष्टा, जो जागरण का दृष्टा है वही स्वप्ने का दृष्टा है, वही सुषुप्ति का दृष्टा है। एक जागरण का सपने में व्यतिरेक हो गया और जागरण और सपने दोनों का सुषुप्ति में व्यतिरेक हो गया। लेकिन जागरण में, सपने में और सुषुप्ति में ये जो चिद है, जो दृष्टा है, उसकी अनुमति रही, उसका व्यतिरेक नहीं हुआ। बात समझिए? तो जो इसकी तीनों में अन्विति है, और फिर हम समाधि में गए हैं, तो समाधि में सुषुप्ति का भी व्यतिरेक हो गया। मतलब जो इस सुषुप्ति का कारण शरीर का मानी है प्राज्ञ, व्यक्तिगत शरीर के हिसाब से बोल रहे हैं, और जो सपने के शरीर का मानी है तेजस, और जो जागरण के स्वरूप का मानी है वैश्य, ये तीनों की समाधि में गति नहीं। बस समाधि में कौन गया? शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन, जहाँ न जागरण है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति, न इनका प्रपंच है। अब चेतन अपने स्वरूप में स्थित है, उसको समाधि की अवस्था, उसको तुरीय की अवस्था कहते हैं। तो आप देखेंगे कि स्थूल चीज़ों का कैसे व्यतिरेक होता जा रहा है, एक जगह नहीं, एक जगह नहीं। जो जागरण में वो सपने में नहीं, जो सपने में सुषुप्ति में नहीं, और जो जागरण सब सुषुप्ति में है वो समाधि में नहीं। लेकिन एक जो है तो सब में है, हैं? इसी को कहते हैं कि यही आपका चेतन है। रोज़ इस पर मंथन करिए, रोज़ इस पर विवेक करिए, रोज़ इस पर विचार करिए कि जागरण का शरीर और जागरण का सपने में कहाँ रहता है। ये जागरण के साथ ही सपने में छोड़ जाते हैं, और सपना का सुषुप्ति में कहाँ रहता है, वो भी छूट जाता है। लेकिन जो नहीं छूटता है वही चिद है, वही आत्मा है, वही चेतन। इसी को मांडू के उपनिषद बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है ना। अप्रज्ञम अप्राज्ञम लोभेत प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्राज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। ये चौथा है, कहा तुरीय। यही जागरण में रहता है, स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में रहता है। ये जो तीनों में रोज स्वांग रचता है और तीनों को जहाँ का तहाँ छोड़ देता है, लेकिन अपने सब में रहता है। और फिर जब तुरीय में जाता है तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं होता है भैया। जो रोज का सत्संग सुनोगे तब किस्सा कहानी से कैसे काम चलेगा? वो तो 7 दिन का 9 दिन का जहाँ सत्संग होता है, वहाँ व्यास लोगों का अपना एपिसोड तैयार होता है, चुटकुला तैयार होता है, और ये
मनोरंजन वाले श्रोताओं का मनोरंजन तैयार होता है। और आप लोग ये सोच के हमारे सत्संग में आए, अरे हम भी मंच पर सत्संग करते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जनता को बांधने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन करना पड़ता है। लेकिन जो रोज़ के श्रोता आके बैठे हैं, कोई प्रिंसिपल आके बैठ गया है, कोई डॉक्टर आके बैठ गया है, कोई हमसे भी 10 साल बड़े प्रबुद्ध होकर बैठ गए हैं, ऐसे प्रबुद्ध जन आप लोग बैठे हो और आप लोगों को हम किस्सा कहानी चुटकुला सुनाएं तो आप लोगों का अपमान है। तो अगर न मज़ा सत्संग में आ रहा हो ना, धीरे से हमको इशारा कर देना, हमको कोई पड़ा है आधा घंटा सत्संग सुनाने के लिए हमारा 2-3 घंटा रोज़ बर्बाद होता, आप क्या समझते हैं? एक आदमी 3 घंटा आपको रोज़ देगा कोई? ये तो मेरे जैसा है कि दे रहा है, वो भी बस डॉक्टर साहब के प्रेम में पड़ के। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ही मधुर रिश्ता जोड़ दिया अपने से, तो हमको भी उनके लिए कुछ करना है। और हम कुछ नहीं कर सकते हैं किसी को, बस ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, और कुछ मेरे पास है ही नहीं देने के लिए। परम अकिंचन देखते कहीं संत सुर तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। अकिंचन माने जिसके पास किंचन न, किंचन न माने जिसके पास कुछ भी न हो, उसको अकिंचन कहते हैं। उसी तरह का अकिंचन मैं हूँ। जीवन भर पढ़ा लिखा ज्ञान अर्जित किया वो दे सकता हूँ, लेकिन मनोरंजन देना मुझे नहीं आता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कोर्स पूरा हुआ, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।